ओके, चलो गाइस, 1 घंटा हो गया। पहले तो बता दूं, पहले तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू हैव विद मी। 1 घंटा हो गया, काफी बहुत अच्छी अच्छा बात सर। करेंगे। ठीक है, और मेरी बातें शायद आपको कुछ काम आएगी, आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम दो चीज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि फ्राइडे को निफ्टी क्यों गिरा था। और देखिए, गिरा था तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। आई एम सॉरी, या ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ठीक है, पहले तो हम इसको देखते हैं। सर, ऑप्शन चेन में पूरे दिन के अंदर मेरे को एक भी बार कोई भी पावर नहीं दिखी। व्हाट इज मीन ऑफ द पावर, मतलब मार्केट जितनी बार भी ऊपर गया, मेजर पॉइंट्स उसने गेन किए शॉर्ट कवरिंग से। यानी कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में हो रहा है। तो ये बात तो पक्की है कि मार्केट अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ चुका था। केस नंबर वन, गिरा कैसे गिरा अचानक से। देखो, मार्केट जब वीक होता है तो वो नए डो लो बनाता है, और कभी कभी वो डे हाई या प्रीवियस डे, मतलब डे का हाफ पे जाके खड़ा होता है कि चलो मैं जा रहा हूँ। तो दोनों तरफ मुंह आता है। तो मार्केट में सर पता तो था ही है कि ये वीक ही है। इसी के बेस पर हमने बहुत लंबा एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया था, और हमने डे लो पे निकल भी लिए थे। जैसे कि मैं निफ्टी का चार्ट बताता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आप, तो वीकनेस तो थी सर मार्केट में पूरे दिन। तो इसलिए वो गिरा है, तो डेफिनेटली डेटा वीक है तो मार्केट गिरा है। इट इज नॉर्मल थिंग। ठीक है। अब अब बात करते हैं कि अगला क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा है ना, क्योंकि अभी क्या ना, अपन लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। वेन एवर यू आर लाइफ टाइम हाई, तो आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं मार्केट को एनालाइज करने के। तो मैं अभी करंट जो है लिक्विडिटी, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करूंगा आपके सामने अभी कि निफ्टी आगे क्या करेगा। हम दोनों तरफ एक एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट मैं देखता हूँ कि मैं अभी कम से कम हाईएस्ट पॉइंट के नीचे हूँ। माई हाईएस्ट पॉइंट जो है, इस यहाँ पे मेरा हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है। एंड आई एम ट्रैवलिंग, तो मेरे लिए एक रेफरेंस है ऊपर का। तो माई रेजिस्टेंस तो मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट की लिक्विडिटी देखता हूँ। तो मैं जनरली फिक्स रेंज लगाना पसंद करता हूँ। और मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे करंट नियरेस्ट कंसोलिडेशन एरिया, नियरेस्ट लोअर एरिया, देखो लोअर तो बहुत है, आपका पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारा है, बट मेरा नियरेस्ट एरिया कौन सा है। तो माई नियरेस्ट एरिया इज दिस। तो मैं फिक्स रेंज मार्केट प्रोफाइल को यहाँ प्लॉट करना चाहूंगा। मैं सादा, मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके बताऊंगा आपको मैं। वो बताऊँ, सॉरी, मेरा 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 आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा सीव कर रहा हूँ। तो मेरा सर अभी ये एक रेंज बना हुआ है। मार्केट की लिक्विडिटी इस रेंज में पड़ी हुई है। ठीक है। अब आप देखिए, ये प्लॉट किया है मैंने लेवल। अब आप देखना कि सर ये लेवल मेरा फ्राइडे को भी बना था, क्योंकि मार्केट यही बीच में घुमा है। ना तो उसने कोई नया हाई बनाया ना लो बनाया। आप देखिए मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया है। ये मेरा सपोर्ट एरिया फ्राइडे को भी था। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी डाल देता हूँ कि चलो ये मेरा एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो सर मार्केट जब तक 19730 को ब्रेक नहीं करता है फ्यूचर पे, तो मीन्स यू आर ए प्रीवियस वीक रेंज में हो आप। मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं साथ में है ना वीएफ लगाता हूँ। मैं वीएफ लगाऊंगा वीकली। तो मेरा जो प्रीवियस वीक था, उस प्रीवियस वीक में मार्केट का वेटेज वेटेज क्या था। तो मैं वीएफ की सेटिंग कर दूंगा। मैं क्लोज ही रहता हूँ, मैं वीएफ की सेटिंग कर दूंगा वीकली। और मैं इसका कलर कर दूंगा रेड, जो मैं वीकली वेव पर रखूंगा। ओके। तो सबसे पहली बात सर, मेरा रेजिस्टेंस क्या है। मेरा वीवेप ही रेजिस्टेंस है। मार्केट अपनी वीकली रेंज के नीचे घूमने लगा है, बट क्लोज भी वहीं पे हुआ है। 19818 इज माई वीकली वीवेप, एंड माई क्लोजिंग इट 19800, मतलब आई एम एट वीकली प्राइस। तो मार्केट ने पूरे वीक में जो भी बिजनेस किया वो जीरो जीरो करके वहां पे सेट करके खड़ा है। अब मेरा अगला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वीकली वीवेप। चलो ठीक है, मेरा कम से कम ये जो प्रीवियस डे हाई, माई प्रीवियस डे हाई वेर इट इज, मैं एक लगा लेता हूँ। तो अब मेरे पास एक फिक्स रेंज आ गई है, मेरे पास एक सिंपल रेंज आ गई है। मेरा हाईएस्ट पॉइंट है क्या है, मैंने यहाँ पर भी एक लेवल ले लिया है। अब मैं कम से कम अपर साइड की बात करता हूँ। माई रेजिस्टेंस इज फर्स्ट इज वीकली वीएफ। चलो ठीक है, वो छोटा पॉइंट ही है, मैं समझता हूँ मैं वीएफ पे ही हूँ। I can discount for 18 point based on weekly analysis. My first the resistance would be 19898, which is my previous day high. देखो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इंट्राडे में। ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखो आप। मार्केट जब यहाँ दिखता है तब देखिए आप, बाइंग आ रही है घुसो, और वहां पे होल्ड नहीं कर रहा है तो चेक करो। बट प्रीवियस डे लो पे सेल करने से पहले पुल बैक का वेट करना। गलती क्या होती है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और बाय कर लिया डायरेक्ट, वहां पे फंसोगे। प्रीवियस डे हाई पे एकदम बाय नहीं करना है, प्रीवियस डे लो पे एकदम सेल नहीं करना है, वहां पे लिक्विडिटी बैठी होती है।
समवन इज वेटिंग टू ब्रेक प्रीवियस डे लो, बुल्स आएगा और सीधा ट्रेंड के साथ हो। अगर आपको प्रीवियस डे लो ब्रेक हो रहा है तो ऑप्शन चेन नेगेटिव है, डेल्टा वेल्टा नेगेटिव है, वो ही करना है। ऐसे हवा में घुसना नहीं, गलती सबसे बड़ी यही करते हैं लोग। चलो, तो मेरे रेजिस्टेंस बन रहे हैं 19898 यानी कि 19900। अगर इसको ब्रेक करके होल्ड करेगा विद गुड डेल्टा एंड ऑप्शन चेन, अच्छा वॉल्यूम रहेगा, तो वापस एक नया हाई मिलेगा। अब नीचे कहां तक आ सकता है? मेरा इस रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है ये यहाँ पे। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे 19,500, बट ये तो एकदम तो 300 पॉइंट नहीं गिरेगा एक साथ में भाई। वो आएगा, हो सकता है वो 1000 पॉइंट गिरेगा, बट एक साथ तो नहीं गिरेगा, एक ही कैंडल में तो नहीं गिरेगा। तो मैं छोटे छोटे लेवल भी ड्रॉ कर लूंगा। तो मेरा एक अगला लेवल आ रहा है ये वाला, जहाँ पे मेरे वॉल्यूम्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो मेरा ये प्राइस एक्शन भी देखो यही बन रहा है। ये मेरे लेवल आ गए मेरे, सॉरी मेरा प्राइस एक्शन में ये बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एक्यूरेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, 19690 के आसपास। तो ये मेरे तीन, दो से तीन सपोर्ट हो गए नीचे के, और दो टाइप के रेजिस्टेंस हो गए। यानी कि इंट्राडे में आप दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेके काम करो, जिसके अंदर प्रीवियस डे हाई लो बहुत जरूरी है। वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है तो भी लगाना है। कभी कभी बोलते हो ना प्राइस एक्शन फेल होता है, कोई इंडिकेटर फेल हो गया, वो यहाँ पे होता है। ये मार्केट प्रीवियस डे हाई पे आया, वहां पे सेलर एक्टिव हो गया और मार्केट को वापस नीचे गिरा दिया। बट प्रीवियस डे हाई पे आपका कोई इंडिकेटर आ गया, सुपर ट्रेंड बाय कर लो, उसने बोला बाय कर लो, अरे भाई सप्लाई बैठी हुई है वहां पे। तो डिमांड सप्लाई का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो कम से कम ये प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक करने से पहले वेट करो। जल्दीबाजी में घुसोगे, किस्मत अच्छी है तुम मिल गए, अब एग्जिट का नहीं पता है, चलो मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रहा है, उसमें भी 100 पॉइंट मिल गए, बट पीपल आर ट्राइंग टू टेक 200 पॉइंट, तो वो तो 100 भी नहीं मिले और पता चला और नीचे आ गया। तो मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा छोटा टारगेट होगा, और मैं कन्विक्शन के साथ ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट बड़ा होगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, टारगेट और एक होता है ना एस्पिरेशन। देखो, किसी की भूख अलग होती है। किसी को 50 पॉइंट में जिंदगी निकाल लेनी है, कोई बोलता है मुझे कंफर्म 50 पॉइंट डेली मिल जाए ना, मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। तो वो बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये सब अलग अलग साइकोलॉजी होती है। जैसे 140 करोड़ है ना, सबके दिमाग अलग है यहाँ पे। और इंस्टीट्यूट को पता है कि वो 140 करोड़ में से लोग क्या करते हैं। तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट कैसे काम करते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अपना निफ्टी का एक लेवल हमने निकाल लिया है, इसको हम मॉनिटर करेंगे अगले वीक के लिए। बैंक निफ्टी में मैनुअल चार्ट आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इसको देखते रहिएगा, और बिल्कुल ये सेम चार्ट में आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप देख लेना, इसी लेवल पे काम करेगा मार्केट, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी टुडे, एंड अभी ये मैं इसको क्लोज करूंगा। मिलते हैं अगले वीक, और नेक्स्ट एक्सपायरी पे आ जाना मेरे साथ। थर्सडे को सब साथ में ट्रेड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, Thank you so much. ऑल द बेस्ट, Thank you, sir. थैंक यू। नेक्स्ट वीक आउटलुक नहीं बताया सर आपने। योगेश जी क्या बोल रहे हो सर? नेक्स्ट वीक आउटलुक बताने सर वाले थे निफ्टी का थोड़ा। ये तो किया, नेक्स्ट वीक का आउटलुक सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालिए। अब जब इंट्राडे में जो डेटा बनेगा उसको वैलिड करेंगे सर, समझिए। मैंने दो रेजिस्टेंस दो सपोर्ट निकाल के दिखे, मैं आपको चार्ट डाल दूंगा ये, ठीक है। अब जब मार्केट खुलेगा, मैं मानता हूँ मार्केट Okay. फिर हाई बनाएगा सर, मैं ऐसा मानता हूँ हाई पे आएगा। बट मेरे को इंट्राडे में ही पता चलेगा। जब तक मेरा इंट्राडे नहीं आएगा मेरा व्यू काम नहीं करेगा सर, मेरा ये मानना है। मेरे पास दो सपोर्ट है, दो सर एक मार्केट चीज खुलेगा, डेटा चेक करूंगा, सेंटिमेंट मेरे फॉलो में मेरे साथ चल रहा है। अगर मार्केट नेगेटिव है तो मैं बियर बन जाऊंगा सपोर्ट पे, और मार्केट में पॉजिटिव बनेगा तो मैं पॉजिटिव बन जाऊंगा, राइट सर। संडे के दिन मेरा व्यू है कि भगवान करे मार्केट 21,000 चला जाए, बट वो जाएगा तो इंट्राडे में। तो बाकी की बात है सर इंट्राडे में, राइट, उसको देखेंगे हम। ओके ओके बट बाय ऑन डिप, थैंक यू अगर आप ओवरऑल बोलो थैंक यू सर, बाय ऑन डिप करो सर, राइट। ओके ओके थैंक यू सर, Thanks a lot, sir. गुड डे। Thanks a lot.